ये मधुमक्खी थी जो बेहद सुस्त थी। उसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसने खुद का एक भी छत्ता नहीं बनाया था। एक दिन वो आराम से लेटा हुआ था, तभी कैप्टन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। घबराकर वो झट से खड़ा हुआ और सैल्यूट मारा, लेकिन उसके सिर पर शहद चिपका हुआ था। उसने दूसरी हाथ से सलाम करने की कोशिश की, मगर दोनों हाथ उसके शरीर से चिपके हुए थे। ये देखकर कैप्टन का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा कि आज के आज पूरा छत्ता तैयार होना चाहिए। फरमान सुनाने के बाद कैप्टन बाकी मधुमक्खियों के साथ पराग इकट्ठा करने निकल गया। एडम ने एक शहद का टुकड़ा उठाया, मगर वो इतना चिपचिपा था कि ठीक से पकड़ पाना भी मुश्किल था। उसने जल्दी से उसे गोल करने की कोशिश की, लेकिन शहद किसी हाल में हाथ नहीं छोड़ रहा था। उसने हाथों को जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। आखिरकार शहद तो छूटा, लेकिन सीधा जा लगा कैप्टन के चेहरे पर। एडम दौड़ कर गया ताकि कैप्टन का चेहरा साफ कर सके, मगर उसने और ज्यादा शहद पोत दिया। अब कैप्टन और ज्यादा भड़क गया। उसने जेब से पराग निकाला और आसानी से शहद को पोंछ डाला। ये देखकर एडम के दिमाग में आइडिया आया। उसने भी अपने हाथों पर पराग मल लिया और अब शहद हाथों से नहीं चिपका। खुश होकर वो तुरंत छत्ता बनाने में लग गया। थोड़ी ही देर में उसका पहला षटकोणीय हेक्सागोन शहद का खांचा तैयार हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। छत्ता कुछ ही सेकंड में पिचक गया। गुस्से में एडम ने कुछ टहनियां उठाई और जमीन में गाड़कर उनके सहारे से छत्ते को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी छत्ता गिर पड़ा। वो टहनियां फेंक ही रहा था कि अचानक उसने देखा, जब वो अपने पंख फड़फड़ाता है तो छत्ता थोड़ा सख्त होने लगता है। बस फिर क्या था, वो पूरे जोर से पंख फड़फड़ाने लगा और मेहनत करते करते आखिरकार उसका पहला छत्ता बनकर तैयार हो गया। उसी वक्त पीछे से कैप्टन आ पहुंचा। एडम खुशी में उसके पास भागा ताकि हाई फाइव कर सके, मगर कैप्टन ने ठंडे लहजे में कहा, अभी तो और भी छत्ते बनाने हैं, अगर आज पूरे नहीं हुए तो खाना नहीं मिलेगा। अब एडम ने ठान लिया था। वो बिना रुके काम में जुट गया। कई घंटे बीत गए। आखिरकार थक हार कर एडम जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद कैप्टन बाकी मधुमक्खियों के साथ लौटा। जब उन्होंने देखा कि एडम ने एक विशाल छत्ता बना दिया है, वैसा जो आज तक कोई नहीं बना पाया था, तो सब हैरान रह गए। उस आदमी ने अपनी पूरी कोशिश की और आखिरकार चट्टान से जड़ी बूटियां तोड़ ली, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा, रस्सी जिस पेड़ की जड़ से बंधी थी वो अचानक उखड़ गई। वो नीचे की तरफ खींचने लगा। खतरा समझते ही उसने जल्दी से चट्टान पकड़ ली, लेकिन उसका वजन इतना था कि वो भी खाई में गिरने वाला था। अपने बोझ को हल्का करने के लिए उसने रस्सी खोल दी। अब दिक्कत ये थी कि वो ऊपर कैसे चढ़े। उसे लग रहा था कि अब उसकी ताकत जवाब देने वाली है, तो उसने ऊपर खड़े अपने साथी से मदद मांगी। लड़की के पास भी कोई और तरीका नहीं था। उसने अपने कपड़े उतारे, उन्हें जोड़कर एक रस्सी बनाई और नीचे फेंक दी। वह रॉबिन्सन को बचाना चाहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि कपड़ों से बनी रस्सी छोटी पड़ रही थी। लड़की ने मायूस होकर अपने शरीर पर बचे आखिरी कपड़े को देखा और फिर उसे भी उतारकर नीचे फेंक दिया। इस बार रॉबिन्सन ने रस्सी पकड़ ली और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम पर वो बहुत संभल कर चढ़ रहा था, क्योंकि डर था कि कपड़े से बनी रस्सी टूट न जाए। काफी मशक्कत के बाद वो आखिरकार सुरक्षित ऊपर पहुंच गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि लड़की बिना कपड़ों के खड़ी थी। रॉबिन्सन जो पिछले 10 सालों से इस वीरान द्वीप पर था, ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन उसने चुपचाप कपड़े उठाए, लड़की की तरफ फेंके और फिर एक तरफ मुड़कर बैठ गया। हालांकि उसकी नजर बार बार लड़की की तरफ जाने को हो रही थी। फिर दोनों जल्दी से अपने पेड़ के घर की तरफ वापस लौटे। जब